सीता जी जब स्वयंवर के बाद अयोध्या जी पहुंची पहली बार, तो सभी उनको मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ दे रहे थे। माँ कौशल्या ने सबसे पहले उनको एक जो पूर्वजों का पुश्तैनी हार था, बहुत बेशकीमती रतन जड़ित, वो बेशकीमती हार मुंह दिखाई में सीता जी को माता कौशल्या ने दिया। अब कैकेयी सोचने लगी मैं क्या दूं। कैकेयी बहुत प्यार करती थी भगवान राम को, तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या दूं। उनके पास उससे भी ज्यादा बेशकीमती कनक भवन, जो उन्होंने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया कि सीता जी रहेंगी कहाँ, हार तो पहन लेगी लेकिन रहेंगी कहाँ, तो उन्होंने उनको कनक भवन ही अपना मुंह दिखाई में सीता जी को दिया। अब सुमित्रा सोचने लगी कि इन दोनों ने तो इतनी महंगी महंगी और इतनी पुश्तैनी हार उन्होंने दे दिया, और उसने कनक भवन दे दिया, और मणि माणिक और हीरे रत्नों से सुसज्जित कर दिया सीता जी को, तो मैं क्या दूं। मेरे पास तो अच्छा, मेरे पास तो इनसे भी ज्यादा बेशकीमती चीज है, सुमित्रा जी ने अपने मन में सोचा, जो कि इन दोनों के पास नहीं है। ये दुनिया की धन दौलत सब कुछ दे सकती हैं, एक चीज नहीं दे सकती जो सिर्फ मेरे पास है। मेरे पास 2 बेटे हैं, मैं अपना एक बेटा सीता जी के अर्पण करती। तो उन्होंने मुंह दिखाई में लक्ष्मण का हाथ सीता जी के हाथ में दिया कि आज से ये मेरा नहीं तुम्हारा पुत्र है। तो अब समय आया राम के वनवास जाने का। जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो अब लक्ष्मण जी कहने लगे मैं तो आपके साथ चलूंगा। वो बोले नहीं नहीं, पहले तुम जाओ और अपनी माता जी से अपनी इजाजत लेके आओ, तुम तभी मेरे साथ जा सकते हो। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, गुरु मात पिता न जानहु काहू, गुरु मात पिता न जानहु काहू, कहू स्वभाव नाथ पतिया। मैं स्वभाव से ये बात कह रहा हूं, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहु, मोरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मेरे तो माता पिता भाई बंधु सखी जो भी कुछ हो आप ही, दीन बंधु और अंतर्यामी। तो राम जी बोले वो तो सब ठीक है, पर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया। गुरु तो तुम्हारे गुरु विशिष्ट हैं, उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी तभी तुम जा सकते हो। वो कहने लगे नहीं ठीक है। गुरु जी ने तो जब मैं बहुत छोटा था तभी मैंने सुन लिया था कि उन्होंने इजाजत दे दी थी तुम्हें साथ ले जाने की, मुझे वो इंस्टेंस याद है। तो लक्ष्मण जी ने ये बात कही कि भी मुझे तो वो इंस्टेंस याद है, तो तुम बताओ फिर क्या कौन सा इंस्टेंस है। तो कहने लगे एक बार माता ने, हमारी तीनों माताओं ने एक पलने में हमें चारों को लिटा दिया और झूला झुलाने लगी, बड़ी खुश होने लगी। तो तीनों भाई तो अपने शांतिपूर्वक लेट रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी बोले मुझे आज तक याद है वो, और उनका रोना बंद नहीं हुआ। बहुत उपाय करे तीनों माताओं ने मिलके, दासियों ने, वहां जो जितने भी नौकर थे सबने सोचा है किसी तरीके से लक्ष्मण जी का रोना बंद हो, परंतु नहीं। फिर वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया कि चलो देखें शायद कोई ऐसा ग्रह हो जो कि इनको दुखी कर रहा है और ये रोए चले जा रहे हैं। तो ज्योतिषी जी बोले जब लक्ष्मी नाथ सहाय करे, फिर कौन बिगाड़ करे प्रभु तेरो। अब ज्योतिषी जी ने ये देखा कि भी भगवान राम तो बराबर में लेट रहे हैं, विष्णु के अवतार है। जब लक्ष्मी नाथ सहाय करे,
फिर कौन बिगाड़ करे प्रभु तेरो, जोशी जी बोले। तो अब उन्होंने कहा चलो फिर जोशी जी बोले कि अब इनका गुरु जी को बुला लो। तो गुरु जी को, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। तो जब गुरु वशिष्ठ जी बोले, उन्होंने देखा लक्ष्मण जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें तो माता सुमित्रा की गलती है, उन्होंने बच्चे को ठीक से लिटाया नहीं है। बोले कि चारों जैसे राम है, भरत है, लक्ष्मण है, सभी एक ही उसमें तो लेटे हुए हैं, सबका पोज एक है, सब मैंने सब नीचे से भी चेक कर लिया। वो बोले ना, लक्ष्मण का स्थान भगवान राम के चरणों में है, उनके बराबर नहीं, उनके बराबर में नहीं। तो जैसे ही माता सुमित्रा ने उनको उठा के, ये शेषनाग के अवतार हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, तो ये उन्होंने जैसे ही उसके भगवान राम के चरणों में लिटाया तो वो चुप कर गए। तो ये इंस्टेंस लक्ष्मण जी ने उनको सुनाया कि गुरुजी ने तो भी इजाजत दे दी थी जब मैं बच्चा था। अब भगवान राम अवाक हो गए, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बन जाने की तैयारी करो। तो राजीव लोचन राम चले, राजीव लोचन राम चले, तब बाप का राज बचाओ कि नहीं, आगे राम लखन पुनि पीछे, आगे राम लखन पुनि पीछे, मुनिवर वेश बने अति आछे। कितने सुंदर लग रहे थे मुनि वेश में लक्ष्मण जी। आगे राम लखन पुनि पीछे, मुनिवर वेश बने अति आछे, उभय बीच सिया सोहति कैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुंदर लग रही थी, जैसे कोई माया। तो फिर आगे जाके उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कामगिरी पर्वत पर कुशा का आसन बनाया, कुशासन दिया उनको, राम सीता को बैठने के लिए। उस आसन का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सीता लखन समेत प्रभु सोहत परम निकेत। यहां भी उन्होंने लक्ष्मण को अलग नहीं किया अपने से। सीता लखन समेत प्रभु सोहत परम निकेत, जनवासौ बस अमरपुरु, जनवासौपुर अमरपुरु, सचे जयंत समेत। भाई नहीं बेटा ही माना वहां अपना उन्होंने। जहां जहां भी भगवान राम सीता की प्राण प्रतिष्ठा होगी, किसी भी मंदिर में उद्घाटन होगा, कुछ होगा, लक्ष्मण की प्रतिमा साथ लगेगी। उन्होंने उनको अपने से कभी, राम ने अलग नहीं होने दिया। हरिओम तत्सत। हरिओम। उभय बीच सिया सोहति कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी।